Assalamu alaikum. This is your chapter number 3, lecture number 2. Why did East Pakistan seek and then form independent state of Bangladesh? During this lecture, we will discuss about the 1970 cyclone and problematic results. This is your mention on your page number 135 of your book. The 1970 cyclone. The 1970 Bola cyclone was a devastating tropical cyclone that struck East India, present-day Bangladesh, and the India's West Bengal on November 3, 1970. It remains the deadliest tropical cyclone ever recorded and one of the deadliest natural disasters. At least 500,000 people lost their lives in the storm, primarily as a result of this storm surge that flooded much of the low-lying islands of the Ganges Delta. This cyclone was the sixth cyclone storm of the 1970 North Indian Ocean cyclone season and also this season's strongest. On November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded hit East Pakistan and up to 5,000 people lost their lives. The government of West Pakistan was slow to react, and political leaders of the East Pakistan accused that the government of gross neglect, callous indifferences, and utter indifferences. The Pakistan Observer sent reporters who sent back stories with headlines such as "No Relief Coordination," even though the government claimed that the relief operations were being carried out efficiently. अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 1970 का जो साइक्लोन था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था बांग्लादेश यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन का. हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1600 जो है वो किलोमीटर्स का डिफरेंस था. आई थिंक 1600 और 16,000 और दो विंग्स में जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था इंडिया और पाकिस्तान का. ठीक है, इसमें जो इस वक्त कंसिडर किया जा रहा था कराची कैपिटल था पाकिस्तान का. एज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान आर बोथ द पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान. तो उस टाइम पर आने वाला जो हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं जो ईस्ट पाकिस्तान है वो वहाँ कहाँ पर लोकेटेड था. वो इंडिया के जो कैलकटा कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर जो है वो वेस्ट जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका एरिया जो है वो लोकेटेड है. ठीक है, इसको आप लोगों ने अपनी बुक के मैप में भी देख सकते हैं. ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने देखा कि वो उस टाइम पर जो आने वाला साइक्लोन था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और उससे तकरीबन 500,000 जो पीपल हैं वो उनकी जानें चली गई. इसमें देखने के लिए मिलता है कि जो वेस्ट पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है जो लीडर्स हैं वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आराम से बहुत आहिस्ता से काम करते हैं. एज उस टाइम पर इलेक्शंस भी हो रहे थे जिसकी वजह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले हादसे को जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा था. जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है वो ये कंसीडर करता था कि पाकिस्तान में जो है वो उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे. एज़ के वो उनकी जो है वो पॉपुलेशन वो 56% है, फिर भी उनकी लैंग्वेज को जो मेजॉरिटी इस अथॉरिटी का जो मोटो यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी उनको जो है वो लैंग्वेज जो है वो उनकी नेशनल लैंग्वेज कंसीडर नहीं की जा रही. उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया जा रहा है और उनकी लैंग्वेज को एज रीजनल लैंग्वेज ही कंसीडर किया जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उनमें ये भी चीज़ देखने में मिलती है कि वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो है ना वो इन डिफरेंसेस देखने में बहुत ज़्यादा है. इसके साथ साथ इतने बुरे वक्त में जब भी आपको मदद नहीं पहुंच रही है आपके पाकिस्तान के आपके मुल्क के दूसरे हिस्से में से तो आप जो है वो डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाते हो. इससे क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे, लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने अपने रिपोर्टर्स भेजे जो कि उनको टाइम टू टाइम जो है वो रिपोर्ट भेजा करते थे एज नो रिलीफ कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, अभी इसमें यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पर जो है वो रिलीफ ऑपरेशन जो है कि ईस्ट पाकिस्तान ने क्लेम किए वो काम नहीं करे
एज कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, 500,000 पीपल की जान चली गई है, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो कान नहीं धर रही है, उसको देख नहीं रही है। तो आप ऑब्वियसली जो है वो एक रीज़न बना के आपका जो कंट्री है वो आप अलहदा कर लो, आप अपना प्रोविंस जिसको वो कंसिडर करें, आप एक अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाओ, ठीक है। इट वॉज जस्ट आफ्टर द साइक्लोन हिट ईस्ट पाकिस्तान दैट द इलेक्शंस फॉर द नेशनल असेंबलीज वर फाइनली हेल्ड। दे वर टू क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम्स फॉर याहिया खान। अभी उस टाइम पर जो याहिया खान था उसके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, स्टार्ट हो गए, क्योंकि अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, इलेक्शंस का सीज़न है। इलेक्शन में आपको वोट तभी मिलते हैं जब ये आप अच्छा काम करते हो या आप जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते हो अपनी नेशन के लिए, ठीक है। द पाकिस्तान गवर्नमेंट लेड बाय जुनेटा लीडर जनरल याहिया खान was criticized for its delayed handling for the relief operation following the storm। अभी यहाँ पर क्या है, याहिया खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किस लिए कि उसने काम नहीं किया, उसने किसी को जो है वो उस टाइम पर वर्क नहीं किया, उसने जो है वो अपने पाकिस्तान के दूसरे हिस्से को है जो उसने निगलेक्ट कर दिया, उसने अपनी कंट्री के दूसरे हिस्से को निगलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, उसको इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज़ करे। ड्यूरिंग द इलेक्शन दैट टुक प्लेस अ मंथ लेटर, द अपोजिशन अवामी लीग gained a landslide victory in the province, and continuing unrest between the East Pakistan and central government triggered the Bangladesh Liberation War, which led to widespread autocracy and eventually concluded with the creation of country of Bangladesh. Now we will discuss about the problematic results. The main parties of the election for National Assembly were Pakistan's People's Party (PPP), led by Zulfikar Ali Bhutto, which was based in the West Pakistan, and the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, which was based in the East Pakistan. The Awami League was able to win support by proposing a program which called a fairer share of government spending and more power to the provinces. It was able to exploit the sense of frustration felt by the people in East Pakistan towards the countrymen in the West Pakistan. The Awami League won their huge victory by campaigning on the basis of the 6 points. Okay. अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पर जो रिज़ल्ट्स आए, प्रॉब्लमेटिक रिज़ल्ट्स, वो क्या क्या थे। उस टाइम पर हम लोगों ने ये देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी को होल्ड कर रहे थे, और दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान जो कि अवामी लीग को होल्ड कर रहे थे। इसके साथ क्या हुआ कि जो पीपल्स पार्टी को होल्ड करने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान को, और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान को। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो शेख मुजीबुर रहमान है वो अपने इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। किसकी वजह से? उनके इलेक्शन जीतने की वजह एक ये भी थी कि उनके कैंपेन में 6 जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के जो है वो नकात थे, ठीक है, जिसकी वजह से जिसमें वो जो है वो प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर अलॉट कर रहे थे, ठीक है। The devastating Bola cyclone in November 1970 is credited with having triggered the political events that take hold with the division of Pakistan and the creation of Bangladesh in 1971. 1970 का जो साइक्लोन था उसके साथ साथ एक रीज़न ये भी हुआ कि 1971 में ईस्ट